हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। तो कल हमने देखा था कि मतलब कि लैन कुरैन सबको बता रहे थे कि आयुन वांजी और विंग का बेटा है। तो मतलब कि विंग ने जब सुना कि उन्होंने लैन वी आयुन बोला है तो उसे बहुत खुशी हुई और थोड़ा इमोशनली फील हुआ। तो वांजी ने उस वक्त उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर विंग उसकी ओर देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर अब मतलब कि थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तब शुयांग विंग मतलब कि वांजी के पास आता है और उससे बोलता है कि तुमने विंग को देखा। फिर मतलब कि वांजी बोलता है कि नहीं, मैंने विंग को नहीं देखा। तो फिर बोलता है कि मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा और शायद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। फिर वांजी बोलता है क्या, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई और तुमने उसे चेक क्यों नहीं किया। तो बोलता है कि मतलब कि मैंने पूछा था उससे मगर उसने कुछ बताया नहीं और वो ऊपर ही साइड चला गया है। वो शायद थोड़ा इमोशनल फील कर रहा है या फिर वो किसी बात को लेके थोड़ा सा सैड है। तुम एक बार जाओ उससे बात करो। वो टेरिस की ओर जाते हुए देखा मैंने उसे। फिर वांजी मतलब कि वहाँ से दौड़ के जाने लगता है, बोलता है कि हटो सामने से, और वो जाने लगता है सीढ़ियों से ऊपर। फिर मतलब शुयांग बोलता है मेरा काम तो हो गया, मैंने तो कर दिया अपना काम विंग, अब तुम्हारी बारी। फिर अब दिखाते हैं कि मतलब कि वांजी ऊपर की साइड जा रहा होता है टेरेस पे। तो फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि मतलब कि वहाँ पे कोई है नहीं, उजाला नहीं है और सब जगह अंधेरा है। तो फिर वो मतलब कि विंग को बुलाने लगता है कि विंग तुम यहाँ पे हो क्या। फिर पीछे से मतलब कि वो पीछे की साइड देखता है तो पीछे से किसी ने उसका मतलब कि टेरिस का डोर लॉक कर दिया होता है। अब बाहर की साइड दिखाते हैं कि शिनचैन उस डोर को लॉक करके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लो विंग, मैंने भी अपना काम कर दिया, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो शुयांग को जाके हाई फाई देता है। फिर वांजी की ओर दिखाते हैं कि वांजी उस दरवाजे के पास आता है, उसे नॉक करता है। वो बोलता है कि दरवाज़ा किसने बंद किया, कोई है तो बाहर प्लीज़ खोल दो। फिर उसे कोई मतलब आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो फिर वो मतलब कि अचानक से उसे कोई साउंड आती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक स्क्रीन चल रही है और उसमें विंग की, वांजी की, साथ में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ चल रही है और उनकी सारी फैमिलीज़ की और आयुन विंग और वो लोग सब जगह मतलब कि जहाँ पे अभी तक घूमने गए थे वो सारी फ़ोटोज़ है अभी तक उसमें धीरे धीरे चल रही है। तो वांजी मतलब कि उस स्क्रीन की ओर बढ़ने लगता है और उन फ़ोटोज़ को देख रहा होता है। तभी मतलब कि पीछे से एक पर्सन बोलता हुआ आता है कि मुझे नहीं पता कि ये बात मैं कैसे कहूँ, मुझे तुम्हारी तरह लंबी बातें बोलना नहीं आता। तुमने मतलब कि तुम ज़्यादा बातें नहीं करती मगर तुमने फिर भी बहुत ही अच्छे से मुझे प्रपोज़ किया था। मगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें लैंजन बुला सकता हूँ क्योंकि तुम मुझे मतलब कि तुम मुझे अपना मानते हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हें लैंजन बुलाना चाहता हूँ, तुम्हें लैंजन बुलाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता लैंजन कि कब और कैसे, पर हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। जितना तुम करते हो, सच कहूँ तो शायद उससे भी ज़्यादा मुझे तुमसे प्यार हो गया। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे और मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के लिए, हमारी हैप्पीनेस बनने के लिए। विंग बोलता है कि जब तुम मेरी ओर देखते थे, जिस तरह तुम मेरी ओर देखते थे, मुझे पता था, मुझे लगता था कि हाँ, तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ फील करते हो। मगर सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम्हारी जो फीलिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरा ऑलरेडी एक बेटा है, तुम छोड़ दोगे मेरे पीछे भागना। मगर जिस दिन तुम्हें पता चला कि मेरा बेटा है, तुम मेरे पीछे और भी ज़्यादा भागने लगे और भी मेरी और भी तेज़ी से बढ़ने लगे। सच कहूँ तो मैं हैरान होता था कि कोई पर्सन किसी को इतना चाह सकता है क्या। तुम्हें पता भी नहीं था कि आयन मेरा बेटा है या नहीं, मगर फिर भी तुमने उसे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार किया। आयन हमेशा मुझसे कहता था कि मेरे हैंडसम अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं उन्हें अपना डैड बनाना चाहता हूँ। पर सच कहूँ तो आज मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसके हैंडसम अंकल उसकी डैड है। मैं चाहता हूँ कि
वो जाने कि तुम उसके फादर हो वांजी, और हम तीनों हमेशा साथ रहे, खुश रहे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। मैं आयन को एक हैप्पी फैमिली देना चाहता हूँ, और मैं खुद भी अपनी लाइफ में एक कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे? मेरी लाइफ के वो पर्सन बनोगे जो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे हस्बैंड बनना पसंद करोगे? और फिर वो ऐसा बोल के नीचे झुक जाता है और उसकी मतलब वांजी के आगे एक रिंग कर देता है। और फिर वांजी उसकी ओर देखता है, और फिर वो मतलब कि विंग का हाथ पकड़ के उसे ऊपर की साइड खींच लेता है और अपने गले लगा लेता है। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं बनना चाहूँगा तुम्हारी फैमिली, मैं तुम्हारी और आयन की दोनों की फैमिली बनना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी भर तुम दोनों के साथ रहूँ, तुम दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस भरूँ, तुम दोनों हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहो बस। मैं एक ऐसी फैमिली हमेशा चाहता था। मैंने जब से तुम्हें देखा था, मैं तब से तुमसे प्यार करता था। थैंक यू विंग, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ में तुम्हें और मेरे बच्चे को लाने के लिए। मैं गॉड से थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर वो मतलब कि विंग का फेस अपने गर्दन नेक से निकालता है और फिर विंग की ओर देखने लगता है। फिर विंग भी उसकी ओर देखने लगता है। फिर मतलब कि वांजी मतलब कि बिल्कुल भी वेट नहीं करता और डायरेक्टली उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली और पैशनेट किस। वो पहले उसके अपर लिप्स को सक करता है, फिर उसके लोअर लिप्स को, मतलब कि फिर विंग अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा होता है तो वो उसे बाइट कर लेता है उसके लोअर लिप पे, और फिर मतलब कि विंग अपना माउथ ओपन कर देता है, उसे पेन होता है इस वजह से। फिर मतलब कि वांजी अपने टंग को उसके मुंह में इनसाइड कर देता है और उसे ब्रूटली सक करने लगता है उसकी टंग को। और विंग भी उसे टाइटली अपनी ओर पुल कर लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। फिर वो लोग लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वांजी विंग को छोड़ता है और विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है, और वांजी भी। और फिर मतलब कि वांजी उससे बोलता है, क्या तुम मुझे रिंग नहीं पहनाओगे? तो फिर विंग बोलता है हाँ। फिर वो मतलब वांजी अपना हाथ आगे कर देता है, फिर विंग उसे रिंग पहनाता है। तो फिर वांजी बोलता है मेरी रिंग? तो बोलता है तुम ला के दो। फिर मतलब वांजी स्माइल करता है। फिर वो एक अपने जैकेट से एक रिंग निकालता है। फिर विंग बोलता है कि तुम्हारे पास रिंग थी? फिर बोलता है कि हाँ, सोच रखा था कि तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, ये सोच के अपने पास ही रखी हुई थी। तो फिर वो बोलता है कि ओ, फिर वो उसे रिंग पहनाता है, मतलब कि वांजी विंग को रिंग पहनाता है और फिर उसके हाथों पे किस कर लेता है। और फिर वो मतलब कि दोबारा से उसे किस करने लगता है उसके लिप पर। फिर उसके मतलब कि उसके पूरे फेस में किस करने लगता है, बटरफ्लाई किस। फिर विंग बोलता है, मतलब विंग हंसने लगता है, स्माइल करने लगता है। फिर वांजी बोलता है कि ये प्रपोजल तो मेरे प्रपोजल से भी ज़्यादा अच्छा था। फिर मतलब विंग बोलता है कि हाँ, होगा क्यों नहीं, शुयांग और सास्टिन ने मिलकर हेल्प कराई है। तो फिर बोलता है क्या, उसे पता था? ओ, तो इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा। तो बोलता है हाँ, मेरा ही प्लान था ये। फिर बोलता है कि ओ, तुम तो प्लान भी बहुत अच्छे बनाने लगे। तो हाँ, मेरा दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ चलता है। तो फिर वांजी हंसने लगता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो दिखाओ आगे क्या क्या कर रखा है। फिर मतलब कि विंग उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है एक जगह पे। फिर वो लोग मतलब कि साइड में डिनर करने का पूरी सेटअप लगा हुआ था, तो वो लोग वहीं पे बैठ के डिनर करने लगते हैं, और मतलब कि वांजी खुद अपने हाथ से विंग को खिला रहा होता है। फिर मतलब विंग भी उसे खिलाता है। फिर वो लोग खाना खाने के बाद मतलब विंग उसे अपने साथ ले जाता है, और फिर वो मतलब कि वहीं पे ऊपर टेरिस पे उनके एक स्विमिंग पूल था, तो विंग उसे अपने पैरों को इस पानी में डिप करने के लिए बोलता है। तो वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डाल के, और फिर विंग मतलब आसमान की ओर देख रहा होता है। फिर वो विंग वांजी से बोलता है, ऐसी ही एक रात में तुमने इस आसमान के नीचे मुझे प्रपोज़ किया था, आज मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि उस वक्त मैं हाँ नहीं बोल पाया था, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद कभी तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, पर देखो ना, तुमने मुझसे क्या क्या करवाया। फिर वांजी उसकी ओर देखता है और फिर उसे मतलब कि अपनी ओर खींच लेता है, उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, और फिर वो बोलता है कि थैंक यू, तुमने सच में बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा प्रपोज़ल किया। फिर बोलता है कि वैसे उस पर्दे के पीछे क्या है, वो एक साइड में दिखाते हुए बोलता है।
मतलब विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वांजी बोलता है क्यों? बोलता है कि पता नहीं, शुयांग ने किया था। वो याद करने लगता है विंग फ्लैशबैक को कि जब तैयारी उन्होंने कर ली थी, जब विंग देखने आया था तो उसने पूछा था शुयांग से कि इस पर्दे के पीछे क्या है। तब शुयांग ने उसे बोला था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है, तुम्हारे और वांजी के लिए, तुम्हें पसंद आएगा, तभी खोलना जब वांजी आए। तो फिर विंग ने भी यस बोल दिया था और फिर वहाँ से चला गया था। तो फिर वांजी बोलता है ओ तो चलो एक देखते हैं हम दोनों कि क्या है इस पर्दे के पीछे। फिर मतलब विंग बोलता है कि ठीक है। फिर वांजी मतलब विंग उसे बोलता है कि मुझे छोड़ो तो मैं उठूँ तुम्हारी गोद से। फिर बोलता है कि गोद से उठने क्या जाता है, मैं गोद में ही ले जाता हूँ ना। फिर वो उसे अपनी गोद में कैरी करके उस पर्दे के सामने ले जाके खड़ा कर देता है। फिर विंग साइड से एक रस्सी को खींचता है तो वो पर्दा पूरा साइड हो जाता है। फिर वांजी और विंग दोनों शॉक हो जाते हैं उस जगह को देख के। फिर वांजी बोलता है हाय शुयांग, मन तुमने तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है, क्या सरप्राइज़ दिया है, सच में यू आर दी बेस्ट, वो मन में बोलता है। फिर और विंग मन में बोलता है शुयांग के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, यहाँ पे हनीमून की तैयारी करके बैठे हो। हाँ, अब उस सीन को दिखाते हैं कि सामने एक छोटा सा वाइट पर्दों से बना हुआ एक टेंट लगा हुआ था और उसके अंदर ही मतलब कि सोने के लिए बिस्तर लगा रखा था। और वो बिस्तर मतलब कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था लाइट से और मतलब कि रोज़ से। तो फिर वांजी विंग की ओर देखता है और बोलता है मुझे लगता है शुयांग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से जो वो चाहता है हमें करना चाहिए। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि खबरदार जो मेरी ओर बढ़े। फिर बोलते ही वांजी बोलता है कि हाँ विंग, तुम बिना क्या क्या बोलते रहते हो। फिर वो आता है और विंग को उठा लेता है। फिर विंग बोलता है कि छोड़ो मुझे वांजी। फिर वो बोलता है कि हाँ, शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर बोलता है कि ओहो विंग, तुम तो बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो सिर्फ सोने की बोल रहा था। तो फिर अब विंग अपना मुंह बंद कर लेता है, बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोलता है कि तुम इतने shameless हो, तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है। फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो शायद तुम करना चाहते हो, तो चलो हम करते हैं। फिर बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना। फिर विंग मतलब वांजी उसे लेटाता है और फिर बोलता है कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर वो उसे मतलब कि अपनी ओर मोड़ लेता है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है और गले लग के सोने लगता है। फिर विंग उसकी ओर ऊपर की साइड मुँह करता है। फिर बोलता है कि वांजी। वांजी आँख बंद करके बोलता है फिर विंग बोलता है कि क्या तुम खुश हो? फिर वो बोलता है कि मतलब वांजी अपनी आँखें ओपन करता है। फिर बोलता है कि मैं आज अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश हूँ, ये दिन मैं कभी नहीं भूलने वाला, कभी भी नहीं। फिर विंग बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश। और फिर वो उसे और भी टाइटली हग कर लेता है। फिर वांजी उसके फेस को अपने पास लाता है और फिर उसे किस करने लगता है। फिर मतलब विंग भी उसे सपोर्ट करता है और अगेन उसे उतनी पैशनेट किस करने लगता है। फिर वो मतलब कि वांजी अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है और विंग को टाइटली ऐसे ही हक करके सो जाते हैं। फिर अब डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाते हैं कि सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट टेबल पे सब बैठे हुए थे तब लैन कुरेन पूछते हैं कि वांजी और विंग कहाँ पे, वो लोग अभी तक आए नहीं। तो फिर शुयांग और सिंचन हंसने लगते हैं। तो फिर लैन सिंचन शुयांग की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। फिर मतलब शुयांग उसे सब बता देता है कि कल विंग ने क्या क्या किया। तो फिर बोलता है कि सच में विंग ने वांजी को कल प्रपोज किया। तो फिर लैन कुरेन भी मतलब कि थोड़े स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया। फिर शुयांग बोलता है कि हाँ मैं तो सभी अच्छा करता हूँ। फिर साजिन बोलता है कि मैं वो सिर्फ तुम ही नहीं थे जिसने डेकोरेशन की थी, मैं भी था, मैंने भी सब हेल्प की। तो फिर साजिन उसकी ओर मतलब कि उसका हाथ पकड़ के बोलता है ऑफकोर्स स्वीटहार्ट, तुम्हारे बिना मैं कुछ हूँ क्या। फिर अब मतलब कि सब लोग हंसने लगते हैं उसकी ये बात सुन के। फिर अब वो मतलब लैंसटन बोलते हैं कि तो वो दोनों आएंगे आज या नहीं आएंगे। तो फिर मतलब कि शुयांग के बगल में ही लैंसटन थे तो वो उसके कान में कुछ बोलता है। फिर लैंसटन बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं, उनके गाल रेड हो जाते हैं। फिर सब मतलब कि बियनचिंग उससे बोलती है कि क्या हुआ। फिर मतलब कि लैंसटन बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं। फिर लगता है कि शायद आज वो नहीं आएंगे। तो फिर
अब जब वो ये बोल रहे होते हैं कि, तो तभी आयन बोलता है कि क्यों मम्मा मतलब ये डाडा क्यों नहीं आएंगे, दोनों डाडा। फिर बोलता है कि मतलब ये लैंस स्टेशन बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेबी, कल बहुत थक गए होंगे ना वो दोनों, तो इस वजह से थोड़ी देर आराम कर रहे होंगे। फिर बोलता है मैं भी तो था कल पार्टी में, मैं तो नहीं थका, फिर मैं भी आया हूँ ना, फिर वो दोनों क्यों नहीं आएंगे, मुझे मिलना है उनसे। फिर श्रेयंक बोलता है कि बेबी आपको पता नहीं है क्या, आपके डाडा और डैड ने कल बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया उन्होंने रात में। तो फिर आयन बोलता है कि क्या काम किया उन्होंने। फिर लैंसचन श्रेयंक को कोनी मारते हुए बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो। फिर मतलब कि श्रेयंक बोलता है कि अरे बेबी देखो ना, डेकोरेशन सारी हटाइए ना, आपके मम्मा पापा ने हेल्प की है। तो फिर बोलता है ओ इसलिए मम्मा पापा कल मेरे रूम में नहीं आए थे, मैं इसलिए अंकल मतलब कि बड़े अंकल के साथ सोया था। तो फिर बोलता है कि हाँ। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि जब सुबह मॉर्निंग हो गई थी तो वो टेंट था, तो इस वजह से उन्हें धूप ज़्यादा नहीं लग रही थी, लानवान और विंग को। और फिर वान की नींद खुलती है, वो बहुत मतलब लेट में सोया था, इस वजह से उनकी लेट नींद खुलती है। तो फिर वान देखता है कि विंग बहुत ही मतलब कि एक बिल्कुल बेबी लाइक उसकी गोद में बाहों में सोया हुआ है। फिर वो विंग का फेस देखता है और मतलब कि वो उसकी फेस को देखने लगता है, एडमायर करने लगता है, उसकी आईलैशेस, उसकी नोज़, उसकी लिप्स के नीचे का वो मोल, वो उन्हें एडमायर करने लगता है। फिर बोलता है कि थैंक यू गॉड कि आपने विंग जैसे पर्सन को मेरी लाइफ में भेजा। और फिर वो विंग को मतलब कि अपने पास खींच लेता है और फिर एक बार उसके लिप्स पैक करता है और फिर विंग को बोलता है कि विंग उठ जाओ। फिर विंग दोबारा उसकी साइड फेस पलट के सो जाता है। फिर विंग वानजी उसका फेस दोबारा अपनी साइड करता है, फिर उसे दोबारा किस करता है, बोलता है कि प्लीज़ उठ जाओ सुबह हो गई है। तो फिर विंग उसके चेस्ट पे अपने फेस को रफ करने लगता है। फिर बोलता है कि वानजी मुझे सोने दो। फिर बोलता है कि विंग उठ जाओ, ब्रेकफास्ट पे जाना है, आयन वेट कर रहा होगा। फिर आयन का नाम सुन के विंग खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हाँ आयन वेट कर रहा होगा। फिर विंग वानजी बोलता है आयन के नाम से तुम बहुत जल्दी खड़े हो गए, बोलता है कि चलो आयन वेट कर रहा होगा। फिर विंग जाने लगता है, तो फिर वानजी उसका हाथ खींच लेता है, उससे बोलता है कि आयन को तुम आयन थोड़ा सा और वेट कर लेगा, वैसे हम काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो 2 मिनट और हो जाएंगे, पहले मुझे मॉर्निंग किस दो। फिर विंग उसकी चेस्ट पे मारते हुए बोलता है कि क्या बोल रहे हो, चलो। फिर बोलता है कि नहीं, मैं ना ही जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूँगा, पहले मुझे एक मॉर्निंग किस दो। फिर बोलता है कि विंग बोलता है कि नहीं तुम चलो, चुपचाप चल रहे हो तो। फिर बोलता है फिर वानजी बोलता है कि ठीक है, मैं तो चुपचाप मांग रहा था, तुमने नहीं दी ना, ठीक है तो मैं खुद ले लेता हूँ। तो फिर विंग अपने फेस के ऊपर हाथ रख देता है, बोलता है कि नहीं चलो। फिर वानजी बोलता है कि ठीक है। फिर वानजी अपना सैड फेस बना देता है, तो विंग उसके लिप्स पर किस कर देता है। फिर और दूर हो जाता है, एक छोटा सा पैक करके दूर हो जाता है। तो फिर वानजी बोलता है ये क्या था, और फिर वो उसे अपनी ओर खींचता है और फिर उसे किस करने लगता है। और फिर उसे 5 मिनट बाद उसे दूर करता है एक लॉन्ग किस करके। फिर बोलता है कि इसे कहते हैं किस। फिर विंग उसे हिट करता है थोड़ा सा और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर विंग वानजी वहीं पे थोड़ा सा लेट जाता है और फिर स्माइल करने लगता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और दोनों रेडी होके सुबह नीचे आते हैं। तो फिर आयन उनके पास जाता है कि और बोलता है कि डाडा। फिर वानजी को वो डैड बोलता है और विंग को वो डाडा बोलते हैं। तो फिर वो बोलता है कि आप दोनों आ गए, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, आप कर लीजिए। फिर बोलता है कि आपने रात में बहुत मेहनत की ना, बहुत काम किया ना। फिर आयन की बातें सुन के वानजी स्माइल करने लगता है और बोलता है कि हाँ आपके डैड ने ना रात में बहुत मेहनत की। तो फिर विंग उसके शोल्डर पे हिट करते हुए बोलता है क्या बोल रहे हो। तो फिर बोलता है कि हाँ बनाया ना तुम्हें। फिर विंग बोलता है कि पागल जैसी बातें मत करो, बच्चा है सामने। फिर विंग आयन को गोद में उठा लेता है और फिर बोलता है कि चलो आज मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगे। तो बोलता है कि मैंने पहले ही कर दिया। फिर बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बैठ जाओ। फिर वो वानजी और विंग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और आयन विंग के बगल में बैठा हुआ होता है।
फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब कि लैनकुरैन के पास जाते हैं और मतलब कि लिविंग रूम में जाते हैं, तो लैनकुरैन और बाकी सब फैमिली में वहीं पे बैठी हुई थी। तो फिर वांजी अंकल अपने अंकल से बोलता है कि अंकल वो हम मुझे शादी करनी है जल्द से जल्द। तो फिर लैनकुरैन थोड़े खांसते हैं, बोलते क्या, फिर बोलता है कि हाँ शादी हमारी। फिर बोलता है कि अच्छा बच्चू तुम्हें अब शादी की याद आ गई, इतने वक्त से तुम कहाँ पे थे। फिर बोलता है कि अंकल पहले मुझे नहीं करनी थी, अब मैं खुद बोल रहा हूँ ना आगे से, अब तो आप मतलब कि आप एक हफ्ते में मेरी शादी करा दीजिए। फिर बोलता है, फिर लैनकुरैन उनसे डांटते बोलते हैं कि एक हफ्ते में कौन सी शादी होती है, फिर पहले इंगेजमेंट करनी होगी, फिर शादी करनी होगी और तैयारियाँ भी तो करनी होती है। फिर बोलता है कि नहीं, मैं मतलब कि वो वीन का हाथ और अपना हाथ आगे करके दिखाते हुए बोलता है कि हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, अब आप डायरेक्ट शादी की तैयारी करो। तो फिर लैनकुरैन उसे डांटते हुए बोलते कि हम दोनों हमारा अपनी फैमिली के बिना तुमने इंगेजमेंट कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर बोलता है कि अंकल प्रपोज करते वक्त फैमिली सामने नहीं होती है, मतलब कि फिर लैनकुरैन मतलब बाकी सब हंसने लगते हैं और लैनकुरैन थोड़े गुस्सा करते हैं और उनके कान लाल हो जाते हैं। और फिर सब लोग तय कर लेते हैं कि हाँ अब वांजी और विंग की शादी एक हफ्ते बाद होगी। तो फिर अब धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं, सब लोग तैयारी में लगे होते हैं कि जल्द से जल्द लानवांजी और विंग की शादी के लिए। और फिर सुयंग ने सारी डेकोरेशन इन सब की जिम्मेदारी ले ली थी और लैंसीचेन ने केटरिंग वगैरह, और मतलब कि सिंचन और वेंचिंग ने तय कर लिया था कि हाँ वो लानवांजी और विंग को शॉपिंग पे लेके जाएंगे, उनकी शॉपिंग कराएंगे और बाकी सबकी भी। फिर वो लोग शॉपिंग वगैरह सब करके आ जाते हैं एक दिन। और मतलब कि शॉपिंग के लिए वांजी और विंग को अलग से भेजा गया था, मतलब कि अलग अलग भेजा गया था दोनों को, ताकि दोनों को अपनी ड्रेसेस के बारे में पता ना चले कि कौन कैसी ड्रेस ले रहा है। और मतलब कि लानवांजी के साथ वेंचिंग गई थी और विंग के साथ सिंचन गया था और वैनिंग भी। फिर वो लोग ड्रेसेस फाइनल कर लेते हैं। फिर अब मतलब कि वांजी और विंग में इतने दिनों से कोई बात नहीं हुई थी ढंग से, वो लोग मतलब कि उनके फैमिली मेम्बर उन्हें एक दूसरे से मिलने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंकल ने साफ साफ कह दिया था कि शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मतलब कि बात कर सकते हैं फ़ोन पे, इतना अलाउ था और बाकी कुछ भी नहीं, सामने से मिल नहीं सकते। तो दोनों को अलग अलग रूम में दोनों को कैद करके रखा हुआ था। फिर अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और शादी का डे आता है। शादी उन्होंने अपने मतलब घर पे नहीं रखी थी, चर्च में रखी थी। अब दिखाया जाता है कि वांजी चर्च में खड़ा होता है स्टेज पे, और मतलब कि विंग को लैनकुरैन लेके आते हैं। तो मतलब कि जब वो लोग लेके आते हैं, तभी विंग और वांजी ने अपने आप मतलब कि एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा था अपने मतलब उन ड्रेसेस में। तो फिर मतलब वांजी तो मुंह खोल के देख रहा होता है और सुयंग स्टेज के नीचे खड़ा होता है। तो वो आता है वांजी की ओर और बोलता है कि ऐसा मुंह खोल के मत देखो, मक्खी घुस जाएगी, वैसे भी आज रात ये तुम्हारा ही है, मतलब कि अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा है। हम फिर वांजी उसके ओर मतलब कि मुँह बंद कर लेता है पहले, और फिर गुस्से देखने लगता है कि आप कम से कम आज तो मेरी टांग मत खींचो। फिर बोलता है कि अरे बॉस, आज आप मेरे बॉस नहीं है, आज आप मेरे फ्रेंड है, मैं आपकी टांग खींचे बिना आज नहीं रह सकता, वैसे भी आज एक लौता दिन मिला है मुझे कि आज आपकी टांग में जितने चाहे खींच सकता हूँ, तो फिर और आप मुझे रोक नहीं सकते। तो फिर वांजी बोलता है कि अच्छा टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी शादी भी होगी, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर सुयंग बोलता है कि ऑफकोर्स बॉस, आपका हक बनता है। वांजी से बोलता है कि ऑफकोर्स वांजी तुम्हारा हक बनता है। फिर अब मतलब कि वांजी विंग की ओर देखने लगता है, तो वो देखता है कि विंग ने आज वांजी की फेवरेट रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वाइट, प्योर वाइट। और वांजी मतलब विंग वांजी को देखता है, तो वांजी ने आज ब्लैक रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि विंग का फेवरेट कलर है। और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर मतलब लैनकुरैन विन को लेके आते हैं और विन के साथ साथ आयन भी आ रहा होता है। फिर लैनकुरैन विन का हाथ वांजी के हाथ में देते हैं और वांजी से बोलते हैं कि विंग मेरा बेटा है, अगर उसे एक खरोच भी आई या फिर कभी उसकी आंखों में आंसू, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तो फिर वांजी बोलता है कि हाँ अंकल, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। फिर वो विंग को
विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी मतलब आयन भी और आयन उन दोनों के बीच में खड़ा होता है। फिर प्रीस्ट मतलब कि उनके मैरिज रिचुअल करने लगते हैं। फिर मतलब कि वांजी सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये रिचुअल ख़त्म हो और मुझे किस करने के लिए कहा जाए। वो किस का इंतजार कर रहा होता है और विंग अपना फेस नीचे करके रखा होता है और वो शाय फील कर रहा होता है। फिर वांजी मतलब कि प्रीस्ट बोलते हैं कि अब आप किस, वो बस इतना ही बोलते हैं किस, और वांजी विंग को अपनी ओर जोर से खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। मतलब कि जब वांजी ने उसे विंग को खींचा था तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और फिर वांजी उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगता है सबके सामने। और आयन भी विंग मतलब वांजी और विंग को देख रहा होता है। तो फिर शुयंग उसके आंखों पे अपना हाथ रख देता है और फिर मतलब कि सब लोग देख रहे होते हैं, लैंग्रेन भी देख रहे होते हैं। फिर वो अपनी आवाज़ को ऐसे करते हैं, वो खांसते भी है मगर वांजी बिल्कुल नहीं रुकता। फिर शुयंग बोलता है भाई रुक जा। फिर जाके विंग मतलब कि और विंग उसे हिट करने लगता है उसके कंधे पे, जब जाके वांजी रुकता है। और फिर शुयंग उसके पास आता है, बोलता है भाई अगर आज ही सब कुछ करेगा मतलब अभी सब कुछ कर लेगा तो रात में क्या करेगा। फिर वांजी उसके हाथ अपने कंधे से हटा देता है और फिर विंग की ओर देखने लगता है। फिर मतलब कि सब लोग हंसने लगते हैं और ताली बजाने लगते हैं। फिर मतलब कि अब मतलब वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे वो सब लोग मैरिज इंजॉय करने लगते हैं, अपने डिनर करने लगते हैं। फिर वो वांजी लेंसिजन से बोलता है कि ब्रदर अब आप संभाल लेना, मैं जाता हूँ नवीन को लेके। फिर लेंसिजन बोलते हैं कि तुम्हें सच में सब्र नहीं है ना बिल्कुल भी। फिर मतलब वांजी बोलता है आप लोगों ने मुझे तो 1 हफ्ते तक विंग्स को टच भी नहीं करने दिया, इवन देखने तक नहीं दिया, और आप लोग बोलते हो कि मुझ में सब्र है या नहीं। फिर लेंसिजन हंसने लगते हैं और फिर वो मतलब कि वो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी की लान वांजी को और विंग को कार में बैठा देते हैं और उन्हें मतलब कि विदा कर देते हैं। फिर उन्हें घर भेज देते हैं। फिर वांजी विंग को लेकर घर पे आ जाता है। फिर मतलब घर पे उस वक्त कोई भी नहीं थे, ना ही कोई सर्वेंट थे और ना ही कोई स्टाफ कि बस वॉचमैन वगैरह थे और बॉडीगार्ड्स। फिर वो अंदर आता है रूम में और फिर मतलब कि अंदर आने के बाद वांजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर विंग उससे बोलता है कि वांजी क्या कर रही, मुझे नीचे उतारो। फिर वांजी बोलता है अब तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपनी गोद में उठा के रखूँगा और अब तो मेरे पास पूरे राइट्स भी है, वो तुम मेरे हस्बैंड हो, कोई और नहीं। फिर वो विंग को अपनी गोद में उठाते हुए सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जाने लगता है। फिर विंग भी मतलब कि उसकी चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर वांजी विंग को अपने रूम में लेके आता है और वो देखता है कि मतलब कि वांजी और विंग दोनों देखते हैं कि वो रूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेट किया गया था। उस रूम में मतलब लाइटिंग बिल्कुल नहीं थी, उस रूम में सारे कैंडल से, फ्लावर से और कैंडल अरोमा वाली कैंडल से डेकोरेटेड किया गया था। फिर वांजी रूम को देखने लगता है। फिर बोलता है कि वाह ये रूम कितना सुंदर सजाया गया है। फिर मतलब विंग भी बोलता है यही वाह। फिर वांजी आता है और विंग को उस बेड पे बैठा देता है और फिर वो जाता है और डोर को लॉक कर देता है। और मतलब कि फिर वो वांजी चलते मतलब धीरे धीरे चलते विंग के पास आता है और फिर वो विंग की ओर देखने लगता है और फिर वो नीचे बैठ जाता है घुटनों पे। और फिर वो विंग से बोलता है कि विंग मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे तुम्हारी लाइफ में बहुत पेन भी आया है और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा ज़ख्म दिया जो शायद कभी मैं हील भी ना कर पाऊँ। तुमसे मतलब कि तुमसे तुम्हारी एक लौती फैमिली मेम्बर जनाया को छीन के। फिर विंग बोलता है कि नहीं, जनाया तुम्हारी वजह से मुझसे दूर नहीं हुई, कभी नहीं हुई। फिर वो बोलता है कि मैं सब समझ गया हूँ वांजी, तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी जनाया की मौत का जिम्मेदार नहीं मानता था, जब मुझे पता चला था मैं तब भी तुम्हें जनाया की मौत का जिम्मेदार नहीं मानता था। फर्क सिर्फ इतना है कि हाँ तुम एक कारण ज़रूर थे कि जनाया मुझसे दूर मतलब कि हमसे दूर हो गई थी। फिर शायद वो कारण तुम हो सकते हो कि जनाया आज हाँ मेरी और आयन की लाइफ में नहीं है, पर हाँ उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुमने वो कुछ भी नहीं किया जो
जनाया को हट मतलब कि तुमने कभी जनाया को हट नहीं किया था। फिर वीन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मतलब जनाया मेरी फैमिली थी और उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। पर ये भी सच है कि मैंने क्या कभी जनाया ने भी तुमसे नफरत नहीं करी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि कि आयन के डैड बहुत बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने मतलब कि वो चाहते तो कभी मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मेरे साथ कभी भी रूड हो सकते थे, गलत कर सकते थे, मगर उन्होंने मतलब कि वो काफ़ी अच्छे थे, वो ज़्यादा ट्रस्टवादी पर्सन थे। वो हमेशा मुझसे कहती थी और मैं गुस्सा होता था। ये कर सकती है, अच्छा बोल सकती है, जिस पर्सन की वजह से आज वो इस कंडीशन में है। पर आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जनाया जो भी बोलती थी बिल्कुल सही बोलती थी। तुम सच में एक बहुत बहुत अच्छे पर्सन हो और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। फिर वो मतलब कि वांजी को हक कर लेता है। फिर वांजी उसे टाइटली हक करता है और फिर वो उसे मतलब कि थोड़ा पीछे करता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। फिर और मतलब कि उसके लिप्स पर किस करने लगता है और उसे उठा लेता है। फिर वो उसे बेड पे लेके जाता है और फिर वो उसे किस करने लगता है और मतलब विंग को लेटा देता है। फिर किस करते हुए वो विंग के मतलब कि सॉरी अपने क्लॉथ खोलने लगता है पहले, और फिर धीरे धीरे अपनी मतलब कि कोट को खोलता है, शर्ट को खोल देता है। फिर वो विंग की शर्ट को खोलने लगता है। फिर वो मतलब कि विंग को किस करने लगता है। फिर वो अपना फेस हटाता है और फिर मतलब कि विंग के नेक पर किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके एयर लोब पर और फिर उसकी चेस्ट पे आता है और उसकी निपल्स को किस करने लगता है। और फिर वो मतलब कि एक निपल को बहुत ज़्यादा टाइटली स्क्यूज करता है। फिर जब वो ऐसा करता है तो विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से मौन करता है और फिर मतलब कि वानजी उस मौन को सुनता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट फील करता है और फिर वो अगेन उसे प्रेस करने लगता है और फिर मतलब कि वो दूसरी वाली निप्पल को सक करने लगता है ब्रूटली। और फिर मतलब कि वीन बोलता है कि वांजी ऐसा मत करो। फिर मतलब वांजी बिल्कुल इग्नोर करता है विंग की हर बात को और फिर वो सेम ऐसे ही करने लगता है। फिर वो दूसरी वाली निप्पल को सक करने लगता है और पहली वाली को स्क्वीज करने लगता है। फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है। फिर विंग बोलता है कि मतलब ये क्या हुआ। फिर बोलता है कि स्विंग ने मुझे कुछ दिया था। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है कि हाँ, उसने मुझसे कहा था कि ये मैं तभी खोलूँ जब मैं तुम्हारे साथ बेडिंग रूम में हूँ। तो फिर वो बोलता है क्या। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि एक मिनट मैं चेक करता हूँ। फिर वो एक गिफ्ट बॉक्स को निकालता है। फिर बोलता है कि उसने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ इस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करूँ। तो फिर बोलता है कि अच्छा। फिर वो उस बॉक्स को मतलब वो पूछता है कि इसमें क्या है। फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो ओपन करने लगता है वांजी उस बॉक्स को। तो वो अचानक से उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें साइड में एक रिबन था, वो उसे हटाता है तो उसमें काफ़ी सारी मतलब कि चीज़ें बाहर निकलने लगती है ऐसे उड़ते हुए। तो फिर वो देखता है तो वांजी बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और विंग का भी। उसमें उसमें बहुत सारे कॉन्डम थे, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग फ्लेवर के। फिर वो उन और उसमें लास्ट में एक लेटर था। फिर बोलता है कि ये पूरी के पूरे 100 कॉन्डम्स है तुम्हारी पूरी हनीमून के लिए, इंजॉय, और इन्हें अच्छे से यूज़ करना और सारे यूज़ करना। फिर वो मतलब वो उस लेटर को पढ़ता है वांजी और फिर वो विन की और देखता है। फिर विन बोलता है कि क्या है इस लेटर में। फिर मतलब कि वो उस लेटर को विंग की ओर बढ़ा देता है। फिर विंग उस लेटर को पढ़ता है और फिर उसका मतलब कि विंग का पूरा पूरा चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वो मतलब कि वांजी विंग को अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है कि अब विंग ने सुयंग ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, तो मुझे लगता है मुझे सच में उसकी बात पूरी करनी चाहिए और इस गिफ्ट को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और फिर मतलब कि वांजी फिर उसे अगेन किस करने लगता है और फिर धीरे मतलब कि उस धीरे धीरे उसके सारे क्लोथ्स को निकालने लगता है, अपने सारे क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। और फिर वो उसे मतलब कि वांजी विंग को प्रिपेयर करने लगता है। अब दिखाते हैं कि वांजी के रूम से ज़ोर ज़ोर से पहले चिल्लाने की और फिर उसके बाद मॉन्स की आवाज़ आने लगती है बहुत ज़्यादा। और फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और फिर मॉर्निंग का दिखाते हैं कि मतलब कि वांजी और विंग के रूम में कि विंग बहुत ज़्यादा मतलब कि वो वांजी के बाहों में सोया हुआ होता है और वांजी ने भी उसको टाइटली हक करके वो भी सो रहा होता है। उनका रूम नॉक होता है।
और फिर मतलब कि आयन बोलता है कि डाडा कहाँ पे हो आप, खोलो ना दरवाज़ा। फिर आयन बजाने लगता है दरवाजे को। फिर वांजी की नींद खुल जाती है आयन की आवाज़ सुन के। फिर वो आयन से बोलता है कि बेबी क्या क्या हुआ। फिर बोलता है कि डाडा डोर खोलो ना। फिर बोलता है कि एक मिनट मैं खोलता हूँ। फिर आयन बोलता है कि ठीक है डैड जल्दी खोलो। फिर आप इतनी देर से क्या कर रहे हो, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, आप अब तो 12 बज गए सुबह के। फिर वो बोलता है कि क्या। फिर वो टाइम को देखता है। फिर मतलब कि वो वांजी विंग को देखता है और फिर वो जल्दी से जाता है और एक मतलब कि एक पेयर और क्लॉथ लाता है और फिर विंग को पहनाने लगता है। और फिर विंग को पहना देता है वो सोते सोते ही। और फिर वो खुद जाके एक क्लॉथ वेयर कर लेता है और फिर वो जल्दी से आता है और डोर खोल देता है। फिर वो आयन को देखता है। फिर बोलता है कि क्या हुआ बेबी। फिर बोलता है कि आप दोनों कब आओगे, हम कब से आप मतलब मैं कब से आपको वेट कर रहा हूँ। तो फिर वांजी आयन को गोद में उठा लेता है और बोलता है कि क्या हुआ मेरी बेबी को, वो क्यों वेट कर रहा था मेरा, क्या हुआ। फिर बोलता है कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, कब से मिलना चाहता था। फिर वो अब विंग की ओर देखता है और फिर वो वांजी की गोद से उतर जाता है और फिर वो विंग के पास जाता है और मतलब कि बेड पे जंप करता है। फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है डाडा उठिए ना। फिर विंग उठ जाता है और मतलब कि वो विंग उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है उसकी कमर में। फिर वो आयन की ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि आयन बेबी आप यहाँ। फिर बोलता है कि हाँ मैं आपसे मिलने आया था, आप कब तक सोओगे। फिर बोलता है कि सॉरी बेबी डाडा अभी आते हैं तैयार होके। फिर बोलता है कि नहीं मैं आपसे मिलने आया था और मुझे आपके पास सोना है। फिर वो विंग बोलता है कि ओके बेबी आओ मेरे पास आओ। फिर वो आयन को वो अपने पास खींच लेता है और गले लगा लेता है। फिर वांजी आता है और आयन को बोलता है ओहो आयन को डाडा के पास सोना है। फिर बोलता है कि हाँ आयन को डाडा के पास सोना है। और फिर वांजी आयन को टिकल करने लगता है। फिर बोलता है ओहो फिर डैड के पास नहीं सोना। फिर वांजी आयन हंसते हंसते बोलता है कि नहीं मुझे डाडा और डैड दोनों के पास सोना है। और फिर वो मतलब कि वांजी और आयन दोनों विंग को टिकल करने लगते हैं। फिर ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है उन लोगों की हैप्पी लाइफ पर। ओके गाइस, थैंक यू। आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और हाँ, जो हमारा वांजी कहता है वो करता है। उसने श्रेयंक के गिफ्ट को अच्छे से यूज़ किया अपनी पूरी हनीमून पे और हमारे विंग को चलने लायक नहीं छोड़ा। थैंक यू गाइस। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं कर पाऊँगी पर साथ में रिकॉर्ड करके रख लूँगी, बाद में अपलोड कर दूँगी।